के लिए कर लेना, तब मेरा वाला सामान खरीदना। पहले नहीं। ये लोग गए, शॉपिंग करी, पसीने से लथपथ आई पत्नी गाड़ी में, चलो घर चलो। तभी बेटे ने कहा, अरे हमने खरीदारी अपनी कर ली, माँ ने जो मांगा था उसका क्या हुआ? अरे तुमने तो गाड़ी के उसमें डिक्की में रखा था, देखो 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 डैशबोर्ड में। अब उसने निकाला पर्ची, दिखा इतना लंबा लिस्ट। पढ़ते पढ़ते उस सूची को बेटे के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा वो। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या मांग रख दी है माँ ने जो ये रो रहे हैं। हाथ से ले लिया। अब बहू ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, उस लिस्ट को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, बेटा इस बुढ़ापे में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू गया है शॉपिंग करने के लिए ना, अगर किसी दुकान में मिल जावे तो मेरे लिए अपना कुछ समय खरीद लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा समय चाहिए मुझे मेरे लिए। ये बुढ़ापे में अकेलापन खाने को दौड़ता है, अकेलापन मुझे परेशान करके रखे हुए है। मैं गांव से इसलिए आई थी यहाँ कि तेरे पास बैठूंगी, तेरे साथ रहूंगी, तुझसे बातें करूंगी, लेकिन तू तो इतना व्यस्त हो गया है कि तेरे पास माँ के लिए कुछ वक्त ही नहीं है। अगर खरीद सकता है तो बस बेटे मेरे लिए तुम्हारे साथ बैठने का वक्त खरीद लेना। बड़ा अच्छा लगा मुझे। साहब ये स्थिति हमारी है, पैसे की भूख ऐसी हो जाती है कि हम रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। पैसे की भूख ऐसी, दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े और दौलत आई हाथ से तो रिश्ते निकल पड़े। अपनों के संग, बच्चों के संग में बैठने की फुर्सत न मिली, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद ही कमाने निकल पड़े। यही है, जब हमको समय मिलता है तब तक बच्चे निकल जाते हैं। माया बड़ी विचित्र है साहब, ये माया ही तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जब तक जिंदा था पैसा पैसा हाय पैसा करता था, मैंने इसके ऊपर डाला, ले उठा, जितनी मर्जी है उठा ले, लेकिन ये तो पड़ा हुआ है, उठा नहीं रहा है। साहब ये जीवन की सच्चाई है, जब जाओगे यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला है साहब, एक भी तो जाने वाला नहीं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। साहब अभी समय है, समस्या जीवन में है, भगवत भजन से दूर हटे हुए हो, ज्यादा माया में। मैंने एक दिन कहा था, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि परमार्थ के लिए अपने जीवन का त्याग कर दो, नहीं साहब, स्वार्थ के साथ परमार्थ होना चाहिए। जब हमारा शरीर ही नहीं। आज मेरे एक शिष्य ने मुझे फोन किया दिल्ली से, बातचीत होते होते उसने मैंने पूछा कि और सब ठीक है? तो साहब ऐसे लोगों से बात करने में भी मुझे भी अच्छा लगता है। महिला थी, उसने कहा महाराज जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक कमी आ रही है। हमने कहा क्या? बोले भजन घट रहा है, भजन जो था वो घट रहा है। मैंने कहा क्यों, भजन क्यों घट रहा है? तो बोले कि शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया है, बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना रहता है, पति को ऑफिस जाना होता है, फिर प्रतिदिन जाकर के कथा भी सुनती हूँ, दिल्ली में कथाएं होती रहती हैं हर जगह। तो बोले नियम बना लिया है। मैं नहीं कहा था, किसी ने कहा दूसरी कथा, मैंने बिल्कुल कथा सुनना चाहिए, चाहे जो भी कथा कह रहे हो। हमको डाकिया से क्या लेना देना साहब, हमें तो अपने पैसे से लेना देना है। अगर डाकिया कोई मनी ऑर्डर हमारा लेकर के आया है तो डाकिया मेला कुचैला होगा, अच्छा कपड़े पहने होगा, उससे हमको क्या मतलब? हमें तो अपने पैसे से मतलब है, हमें कथा से मतलब होना चाहिए। डाकिया कौन है, उससे क्या मतलब? हमने कहा कथा सुनना चाहिए, तो बोली कथा भी सुनने के लिए जाती हूँ,
लेकिन शरीर अस्वस्थ हो गया है तो जितनी आपने साधना बताई थी वो घट गई। फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा दिन भजन घटे भी तो कोई चिंता नहीं, पहले अपना शरीर स्वस्थ कर लो। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तन रहेगा स्वस्थ तो भजन होगा, और जब तन ही नहीं स्वस्थ होगा तो कहाँ भजन हो पाएगा। तन स्वस्थ नहीं रहेगा न तो हम कथा कह पाएंगे, और तन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कथा सुन भी नहीं पाओगे आप साहब। हम सिर्फ परमार्थ ही परमार्थ करें, भजन करने के चक्कर में अपना शरीर भी बिगाड़ ले, वो भी ठीक नहीं। परमार्थ करें लेकिन स्वार्थ को भी हम देखते चले अपने जीवन का। हाँ, मात्रा परमार्थ की ज्यादा होनी चाहिए, स्वार्थ की कम होनी चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। अब हम 99% स्वार्थ करते हैं, 1% अगर गलती से परमार्थ हो गया। और जबकि जानते हो क्या होना चाहिए, शास्त्रीय नियम के अनुसार 90% परमार्थ होना चाहिए, 10% स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो ये माया बड़ी विचित्र है। अगर नहीं चेते ने अभी सावधान हो जाओ, भजन कर लो, समय है, युवावस्था है, शरीर स्वस्थ है, भजन कर सकते हो। और नहीं भजन करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि पछताना पड़ेगा। भले ही यहाँ पर बुरा लग रहा है सुनने में। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री झिंझिया बाबा जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था, अख ने सुनई तो राम करे दत्त की सोड़िया, अख ने सुनई तो राम करे दत्त की सोड़िया। बाद में बोले जम राजा चूर तो थो थुनिया रे, भैया काटे मत बकरिया, साड़ी दे ही मांस और मछलिया रे, भैया काटे। साहब जब समय गुजर जाएगा तो भजन करना चाहोगे भी तो भजन नहीं हो पाएगा। कबीर बाबा की वो पंक्ति बड़ी प्यारी है। देखो जी, मैंने भी कहा था, पहले भी कहा है, आज पुनः कह रहा हूँ, हमें जीवन मिला था उस परमात्मा, उस पति को पाने के लिए और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया। आज क्या होता है, कोई लड़की है, अब उसका विवाह बचपन में ही हो गया है, लेकिन वो अपने पति को भूल गई और मायके में रह करके 2-4 यार यानी बॉयफ्रेंड बना लिया। अब उसके पति का बुलावा आता है, उस स्थिति में उस कन्या की स्थिति क्या होती है। यही हमारी स्थिति है साहब। हम इस संसार में आए, हमारा पति परमात्मा था, हमने उसको भुला दिया और यहाँ भी 4 यार बना लिया, काम क्रोध मोह मद बना लिया हमने। तो जैसे वो रोती है ना, एक दिन हम भी रोएंगे कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, ये चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, 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 चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। अगर आप सहमत हैं तो दोनों हाथ को उठा के ताली से
के हमारी उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाए पिया के नगरिया हो 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 चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई नैहर में चार को यार बनवली 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 दिन रात नहीं से नैना लड़वली दिन रात नहीं से नैना लड़व और इनके सुतौनी हमसे जरिया हो इनके सुतौनी हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बात पियवा के हम भूल गई सच बात पियवा के हम भूल गई सच बात पियवा के हम भूल गई सच बात पियवा के हम भूल गई पछतात बानी की का पछतात बानी की पछतात बानी की का कहनी पछतात बानी की का कहनी भूल गई ओ भूल गई हमारी दुआरिया हो चुनरिया में दाग लग गई हमारी दुआरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाए पिया के नगरिया हो 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 चुनरिया में दाग बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई
के दाग ई कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग ई कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग ई कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग ई कैसे छुड़ाए, कैसे हम पियवा के मुहम्मा दिखाए, कैसे हम पियवा के मुहम्मा दिखाए, बरसेला बरसेला अखियाँ से बदरिया हो, बरसेला अखियाँ से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, 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 चुनरिया में दाग लग गई, जय हो बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग